एलन कार्टून। आम की चोरी का रहस्य। जंगल में हलचल मची थी। हर साल की तरह गर्मियों के मौसम में सोने का आम का पेड़ फल देता था, जिसके आम इतने स्वादिष्ट और कीमती थे कि जंगल के सारे जानवर उसकी रखवाली में जुटे रहते थे। इस बार भी हिरन, भालू, शेर, लोमड़ी, हाथी, मगरमच्छ, खरगोश, बंदर और कौआ सभी ने मिलकर पेड़ की चौकसी का जिम्मा लिया। लेकिन हर रात जब चांद अपनी चांदनी बिखेरता, एक दो आम गायब हो जाते। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। जंगल में खलबली मच गई। कौन था ये चोर और कैसे कर रहा था ये चोरी? जंगल की सभा। जंगल के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे सभा बुलाई गई। शेर, जिसे जंगल का राजा माना जाता था, अपनी गर्जना के साथ सभा शुरू करता है। ए जंगल के वासियों, मेरी गर्जन सुनो, जो पहाड़ों को चीर देती है, आकाश को फाड़ देती है। मैं शेर सिंह, जंगल का बेताज बादशाह, आज आग उगल रहा हूं। ये सोने का आम, हमारी शान, हमारी जान, हमारा ताज। लेकिन कोई शैतान, कोई हरामखोर मेरी नाक के नीचे चोरी कर रहा है। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, उसका खून पी जाऊंगा, उसकी रूह को जंगल की हवा में उड़ा दूंगा। बोलो, कौन है वो? कौन है वो जो मेरे जंगल को ललकारता है? मेरी गर्जन सुनकर सूरज डरता है, चांद कांपता है। फिर ये चोर कौन जो मेरे सामने आने की जुर्रत करता है? मैं शेर सिंह कसम खाता हूं, इस चोर को पकड़कर उसकी 7 पुश्तों को सबक सिखाऊंगा। जंगलवासियों, बोलो बोलो बोलो। शेर भैया, तुम्हारी गर्जन सही, लेकिन ये चोर कोई साधारण चोर नहीं। मैं भालू बलवान, जिसके पंजों ने चट्टानों को चूर किया, जिसकी आंखें रात के अंधेरे में शिकारी बाज से तेज चमकती हैं। मैंने उस पेड़ की रखवाली की। रात के सन्नाटे में जब चांदनी पेड़ पर गिरती है, मैंने हर पत्ती की हलचल सुनी, हर हवा की सांस गिनी। लेकिन वो चोर, वो शैतान मेरी आंखों में धूल झोंक गया। न छाया, न आवाज, न निशान। अरे ये क्या माजरा है? ये कोई जादू है या कोई अनदेखा खतरा? मैं कहता हूँ शेर भैया, ये चोर कोई इंसान नहीं, कोई ऐसी शक्ति है जो हवा में तैरती है। मैं भालू बलवान कसम खाता हूँ, इस चोर को पकड़कर उसकी सच्चाई उजागर करूंगा। सुनो जंगल के बेवकूफों, मैं कौआ कालू, जंगल का सबसे पुराना गवाह, जिसने हर कहानी देखी, हर राज सुना, आज तुम्हें चेतावनी देता हूं। मैंने ऊंचे पेड़ से देखा, रात के सन्नाटे में जब चांद चमकता है, एक छाया आती है। हाँ, एक छाया जो हवा से तेज, पानी से हल्की। वो पेड़ की डाल पर चढ़ती है और आम गायब। मेरे पंख उसका पीछा न कर सके। मैं कहता हूं ये कोई चोर नहीं, ये कोई अनदेखी शक्ति है, कोई पुराना खतरा जो जंगल की मिट्टी से उठा है। मेरे दादा परदादा ने कहा था, इस जंगल में कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिखता। मैं कौआ कालू कसम खाता हूं, इस छाया का राज खोलूंगा, चाहे मेरे पंख टूट जाएं, चाहे मेरी जान चली जाए। शांत शांत हो जाओ जंगल के पागलों। मैं हाथी हरिया, जंगल का सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर, सबसे पुराना प्राणी, आज तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तुम सब अपनी गर्जन, अपनी चालाकी, अपनी कहानियां बंद करो। ये चोर, चाहे छाया हो, चाहे शैतान, मेरी सूंड से नहीं बच सकता। मेरी सूंड ने जंगल के हर रहस्य को सूंघा है, मेरे पैरों ने हर मिट्टी को कुचला है। मैं कहता हूं, रात को जाल बिछाओ। हाँ, एक ऐसा जाल
जिसमें वो छाया फंसेगी, चाहे वो हवा हो चाहे अंधेरा। मैं हाथी हरिया कसम खाता हूं, इस चोर को रंगे हाथों पकड़ूंगा और जंगल की शान बचाऊंगा। मेरी सूंड उसकी सांसें रोक देगी, मेरे पैर उसकी हिम्मत को चल देंगे। रात का पहरा। रात को सभी जानवर पेड़ के चारों ओर छिप गए। हिरन अपनी तेज नजरों से हर कोने को देख रहा था। भालू ने अपने पंजों को तैयार रखा। लोमड़ी चुपके से झाड़ियों में घुसी। मगरमच्छ पास की झाड़ी में आंखें निकालकर निगरानी कर रहा था। बंदर पेड़ पर, खरगोश जमीन पर और कौआ आसमान में चक्कर काट रहा था। शेर अपनी मान में सो रहा था, क्योंकि उसने कहा, मैं राजा हूं, मेरी नींद जरूरी है, तुम लोग पकड़ो, मैं सुबह सजा दूंगा। अचानक आधी रात को एक हल्की सी हवा चली। हे भगवान, ये रात मेरे लिए काल बन रही है। मैं हिरन हरी, जंगल का सबसे तेज धावक, जिसके सींग चांदनी में चमकते हैं, आज डर से थरथरा रहा हूँ। मेरी आंखें जो जंगल की हर हलचल देख लेती हैं, आज कांप रही हैं। अगर वो चोर आया तो क्या होगा? अगर वो कोई अनदेखी शक्ति है तो मेरे सींग भी बेकार। अरे, शेर भैया को यहाँ होना चाहिए था, उनकी गर्जन से चोर भाग जाता, लेकिन वो मांद में खर्राटे मार रहे हैं और मैं यहाँ अपनी जान की बाजी लगाए खड़ा हूँ। हे भगवान, मुझे बचा ले। मैं वादा करता हूँ, अगर बच गया तो जंगल के मंदिर में हर दिन प्रसाद चढ़ाऊंगा। मेरे सींग, मेरी शान, मेरी जान सब दांव पर है। हाय राम। अरे अरे अरे, ये क्या तमाशा है? मैं बंदर बंटी, जंगल का सबसे फुर्तीला, सबसे मस्तीखोर, सबसे बिंदास, आज इस पेड़ पर टंगा हूँ। मेरी पूंछ जो हर डाल को थाम लेती है, आज थरथरा रही है, लेकिन डर मुझे नहीं लगता। मैं कहता हूँ, ये चोर कोई भी हो, मेरे सामने नहीं टिकेगा। मैं उसे अपनी पूंछ से लपेटूंगा, अपनी उछल कूद से चक्कर में डालूंगा और शेर भैया के सामने पेश करूंगा। लेकिन एक बात गड़बड़ है। शेर भैया क्यों सो रहे हैं? उनकी गर्जन से जंगल कांपता है, फिर वो मांद में क्यों? अचानक आधी रात को एक हल्की सी हवा चली। पेड़ की डाल हिली और एक आम गायब। कौआ चिल्लाया। सभी जानवर दौड़े, लेकिन कोई नहीं दिखा। सिर्फ शेर की मान से एक हल्की सी गर्जन सुनाई दी। वो आया, वो छाया। मैंने देखा वो हवा से तेज, चांदनी से हल्का। वो पेड़ की डाल पर चढ़ा और आम गायब। मैं कौआ कालू, जंगल का आकाश का राजा, कहता हूँ, ये कोई साधारण चोर नहीं, ये कोई अनदेखी शक्ति है जो हमारी आंखों को धोखा देती है। मेरे पंखों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो गायब। जंगलवासियों, अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो, ये जंग किसी अनदेखे दुश्मन से है। ये क्या माजरा है? शेर भैया तो सो रहे हैं, फिर ये गर्जन कैसी? मैं कहता हूँ, शेर भैया पर नजर रखो, कुछ गड़बड़ है। शेर भैया पर शक? अरे, वो तो राजा है, अगर गलत निकला तो मेरे सींग उखाड़ देंगे। ऐसे ही दिन और रात गुजरता जाता है, पर चोर का नामो निशान नहीं मिला। और जब भी आम चोरी होता, शेर की गुफा से गर्जन की आवाज सुनाई देती। सभी जानवर सोच में पड़ गए, आखिर मसला क्या है? ये चोर बहुत शातिर था, जो पकड़ में नहीं आ रहा था। एक रात की बात है। रहस्य गहराता है अगली रात। लोमड़ी ने एक चाल चली। उसने पेड़ के पास चमकदार रंग छिड़क दिया। जो भी इस आम के पैर के नीचे आएगा, उसके पैर में यह लाल रंग लग जाएगा और चोर पकड़ा जाएगा। रात को फिर वही हुआ, आम गायब और फिर शेर की मान से गर्जन।
सुबह लोमड़ी ने शेर के पंजों की जांच की। सभी हैरान, शेर के पंजों पर वही चमकदार रंग। ए जंगल के राजा, तुम्हारी गर्जन से आसमान कांपता है, तुम्हारे पंजों से जंगल थरथराता है, लेकिन आज तुम मेरे जाल में फंस गए। बोलो, क्यों चुराया आम? क्या कमी थी तुम्हें? तुम जो जंगल का ताज हो, तुमने अपने जंगल को लूटा। मैं लोमड़ी लाल तुम्हें बेनकाब करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा खून बह जाए, सच सामने आएगा। हा हा हा। लोमड़ी, तू मेरी हिम्मत कैसे कर सकती है? मैं शेर सिंह, जंगल का बादशाह, जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांपते हैं, आज तुझ जैसे कीड़े की बात सुनूं। ये रंग, ये जाल तेरी साजिश है। मेरे पंजों पर रंग? हाँ, मैं रात को मांद में सो रहा था। मेरे सपनों में जंगल की शान थी, मेरे दिल में जंगल की जान थी। कोई शैतान मेरे नाम को बदनाम कर रहा है। मैं शेर सिंह कसम खाता हूं, इस चोर को अपने पंजों से कुचल दूंगा, उसकी हड्डियां चूर चूर कर दूंगा। मेरी गर्जन सच का तूफान लाएगी और साजिश करने वालों का नामो निशान मिटा देगी। लेकिन जंगल के जानवरों का शक बढ़ गया। शेर पर नजर रखने का फैसला हुआ, क्योंकि शेर भैया रंगे हाथों पकड़ाया गया है। कौआ, जो पुरानी कहानियों का जानकार था, एक रात जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास गया। वहां उसे एक चमकती आत्मा दिखी, एक शेर की आत्मा। कौआ डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, ए आत्मा, तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? ये हमारा जंगल है। क्या तुम वही तो नहीं जो हमारे जंगल के आम को चुरा रहे हो? अरे बताओ, क्यों आम चुरा रहे हो? बोल, वरना मैं सारे जंगल को बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं शमशेर, जंगल का पुराना राजा। सालों पहले इस जंगल ने मुझे भुला दिया। मेरे आम, मेरी शान सब छीन लिया गया। अब मैं हर रात शेर के शरीर में घुसता हूँ और अपनी विरासत वापस लेता हूँ। शेर को कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं उसका शरीर इस्तेमाल करता हूँ, और तुम छोटे से कौआ मुझे रोक नहीं सकते। कौआ ने ये बात सारे जंगल को बताई। अब सवाल था, आत्मा को कैसे रोका जाए? चोर का पर्दाफाश और आत्मा की धमाकेदार टक्कर। जंगल में रात का सन्नाटा। चांद की रोशनी में सोने का आम का पेड़ चमक रहा था। हाथी की योजना के अनुसार जंगल के सबसे पुराने तांत्रिक बाबा भालू ने एक जादुई घेरा तैयार किया था। शेर को उस घेरे के बीचों बीच बिठाया गया और सभी जानवर, हिरन, लोमड़ी, मगरमच्छ, खरगोश, बंदर और कौआ छिपकर निगरानी कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अचानक एक काली छाया आसमान से उतरी। ये थी शमशेर की आत्मा, पुराने शेर की, जिसके चेहरे पर क्रोध और बदले की आग साफ दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी गर्जन से जंगल की पत्तियां कांप उठीं। आत्मा शेर के शरीर में घुसने की कोशिश करने लगी। आत्मा शेर के शरीर में घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन जादुई घेरे ने उसे रोक लिया। आत्मा गुस्से से चिल्लाई, हाँ हाँ, मूर्ख जंगल वासियों, तुमने क्या सोचा कि एक साधारण घेरा मुझे, शमशेर, जंगल के अजेय सम्राट को रोक लेगा? मैं वो आग हूँ जो सदियों से जल रही है। मैं वो तूफान हूँ जो जंगल को उखाड़ फेंकता है। ये सोने के आम मेरे हैं, मेरी विरासत, मेरी शान। तुम सबने मुझे भुला दिया, मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन मैं वापस आया हूँ, और इस बार मैं सिर्फ आम नहीं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा जंगल सब छीन लूंगा। शेर का शरीर मेरा कठपुतली है और तुम सब मेरे सामने बौने।
बोलो, कौन है जो मुझसे टक्कर लेगा? कौन है जो मेरे गुस्से को ठंडा करेगा? आत्मा की गर्जन से जंगल कांप उठा। खरगोश डर के मारे झाड़ियों में छिप गया। मगरमच्छ की पूंछ ठिठक गई, लेकिन हाथी, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था, आगे बढ़ा। उसकी सूंड हवा में लहराई और उसकी आवाज गूंजी। ऐ शमशेर, तेरा समय लद चुका। तू आत्मा हो या आग, ये जंगल अब हमारा है। तूने धोखे से चोरी की, हमारे राजा के शरीर को अपवित्र किया। लेकिन सुन, ये घेरा कोई साधारण जाल नहीं, ये जंगल की आत्मा का प्रतीक है, हमारी एकता का सबूत है। तूने हमें बांटने की कोशिश की, लेकिन आज हम सब एक हैं। तेरी हार निश्चित है, क्योंकि सच की ताकत के सामने कोई आत्मा नहीं टिकती। बाबा भालू ने अपने मंत्रों को और तेज किया और शमशेर को कमजोर करने की कोशिश की। ऐ शमशेर, तू आत्मा है या अंधेरे का साया, सुन ले मेरे मंत्रों की गूंज। यू एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे के। ये जंगल की धरती, ये हवा, ये चांद, सब मेरे गवाह। हूँ फट स्वाहा। तेरी शक्ति को मैं जड़ से उखाड़ूंगा, तेरा अहंकार चूर चूर कर दूंगा। एयूं भूत प्रेत निवारणाय नमः। ये घेरा मेरी तपस्या का आलम है, ये मंत्र मेरे जंगल का बल है। क्लीं क्लीं शमशेर नाशाय फट। चल ऐ रूह, अब तेरा अंत नजदीक। ये बरगद का पेड़ तेरा आखिरी ठिकाना। मेरे मंत्रों की आग में जल और हमेशा के लिए बंध जा। ओम त्र्यंबकम यजामहे शमशेर नाशाय सन्नादत। बाबा भालू ने अपने मंत्रों को और तेज किया। घेरे के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैलने लगी। आत्मा चिल्लाई, जैसे उसका अस्तित्व जल रहा हो। ये नहीं हो सकता। मैं शमशेर, जिसने जंगल को अपने पंजों में दबाया, जिसकी गर्जन से पहाड़ हिलते थे, क्या एक घेरे में कैद हो जाऊंगा? तुम मूर्खों, तुम्हें लगता है ये अंत है। मैं फिर लौटूंगा, शायद एक और रात, शायद एक और शरीर में। मेरी आत्मा अमर है, मेरा बदला अधूरा है। तुमने मुझे कैद किया, लेकिन मेरे क्रोध को नहीं। सुनो जंगलवासियों, हर बार जब चांद निकलेगा, हर बार जब हवा सनसनाएगी, तुम्हें मेरी गर्जन सुनाई देगी। तुमने मुझे रोका, लेकिन मेरे सपने को नहीं। हाँ। तो ये था वो दानव जो मेरे शरीर को अपनी कठपुतली बनाता था। मेरे नाम पर कलंक, मेरे जंगल पर सवाल। मैं जंगल का राजा आज शपथ लेता हूं, कोई आत्मा हो या शत्रु, मेरे जंगल को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम सब ने मेरी इज्जत बचाई और मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अब से मेरी आंखें रात को भी खुली रहेंगी। ऐ जंगल के दोस्तों, ये रात हमारे लिए एक सबक है। शक की आंखें रखो, लेकिन दिल में विश्वास भी, क्योंकि असली चोर वो नहीं जो सामने खड़ा है। असली चोर वो है जो तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी आत्मा को चुराता है। और आज हमने उस चोर को हराया। अरे शेर भैया, अब तो रात को जागा कर, नहीं तो कोई और भूत तेरे शरीर में घुस जाएगा। और हाँ, अगली बार मैं भी मंत्र सीखूंगा ताकि भूत को मैं भगाऊं। सभी जानवर हंस पड़े। सोने के आम फिर से सुरक्षित थे। जंगल में शांति लौट आई, लेकिन हर चांदनी रात को जब हवा सनसनाती, जानवरों को लगता शायद शमशेर की आत्मा अभी भी कहीं छिपी है, अपनी अगली चाल की ताक में। और हाँ दोस्तों, मैं कौआ कालू, आपका दोस्त। अगर आप लोगों को ऐसी ही मस्त मस्त कहानी देखनी है
तो प्लीज हमारे इस छोटे से चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इस कहानी का अगला पार्ट और चाहिए तो प्लीज कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।